इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। और पहला चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ रियल नंबर। बच्चों का भी ऐसा मानना था कि सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराइए, तो देखो 2015 से लेकर 2023 की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पे। जिससे पहला चैप्टर में लिया हूँ रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स नंबर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट सबको थोड़ा मोड़ा पता ही होगा। हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं बोर्ड से एग्जामिनेशन में 2015 से 23 में जैसे आए हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो एक एक करके एक क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जो भी है इस चैप्टर से अप्रॉक्स 6 से लेकर 8 नंबर के बीच में आएंगे ही आएंगे। तो आप ध्यान से देख लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और एमसीक्यू में 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इस चैप्टर को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आगे के भी क्लासेस में जब जाओगे तो इस चैप्टर की वैल्यू आपको समझ में आती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीवाईक्यू दिखेगा और जो पहला एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप एक बार रीड करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहले क्वेश्चंस को नोट करिए। फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर्स। कोई भी अगर प्राइम नंबर्स लिखा गया है तो उसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा 2021 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा विद इन सेकंड उड़ाकर। कि कोई भी अगर प्राइम नंबर में उठा लेता हूं, जैसे मान लो मैं ले लिया 2, ये भी एक प्राइम नंबर है। 3, ये भी एक प्राइम नंबर है। 5, ये भी एक प्राइम नंबर है। कोई भी एक प्राइम नंबर लगे तो प्राइम नंबर जो होता है वो या तो खुद से कटेगा, मतलब अगर 3 को काटा जाए तो 3 से कट सकता है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 3 को डिवाइड करने वाला है एक और नंबर, क्या हो सकता है? 1, जो 3 देगा। इट मीन्स कि आपको कोई भी प्राइम नंबर को अगर डिवाइड कर सकता है तो वो तो खुद को ही डिवाइड कर सकता है, या तो 1 उसको डिवाइड कर सकता है, और तीसरा दिया 3। तो देखो पहला और दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा इज द राइट आंसर। 2 कॉमन फैक्टर इसके मिल जाते हैं। तो देख रहे हो क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस का आंसर विद इन सेकंड लगा के आओगे। आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, राइट। चला जाए, एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो नंबर हमको कैसा उठाना है, लिस्ट कंपोजिट नंबर। कैसा उठाना है? लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही आप क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं कर पाओगे, या पहले तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। देखो लिस्ट कंपोजिट नंबर ऐसे समझो कि ऐसा नंबर जिसमें कम से कम 2 प्राइम नंबर का अगर मल्टीपल आपको दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, कंपोजिट नंबर। कम से कम 2 प्राइम नंबर। जैसे कि अगर सबसे छोटा लिस्ट नंबर की मैं बात करूं, या सबसे छोटा पूछा ही बोला ही है क्वेश्चन में कि लिस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4। इससे पहले जो नंबर होते हैं, एक तो एक 2 होता है और एक 3 होता है और एक 1 होता है। ये 3 नंबर होते हैं इससे पहले। लेकिन ये कभी कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं बन सकते, 1 तो प्राइम भी नहीं है, ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है, तो कंपोजिट कैसे बनेगा? दूसरा, ये प्राइम तो है लेकिन इस 2 में कोई फैक्टर नहीं है 2 के अलावा। तीसरे में भी वही चीज है, लेकिन जैसे ही 4 आते हो तो 4 में आप देख पाते हो क्या कि इसको अगर मैं मल्टीपल करूं तो 2 into 2 लिख सकते हो, और देखोगे तो ये प्राइम नंबर और एक ये प्राइम नंबर। तो कम से कम किसी भी कंपोजिट नंबर को बनने के लिए, किसी भी कंपोजिट नंबर को बनने के लिए कम से कम 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल अगर आप लिख पाते हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर इजीली बोल पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल, अगर अगला मैं बोलूं 6, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 2 into 3 लिख सकते हो, मतलब ये प्राइम नंबर है। और लिख दिया 108, तो क्या एक 108 कंपोजिट नंबर? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर्स आएंगे। कम से कम 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीपल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लिख सकते हो 36 into 3, और 36 को क्या लिख सकते हो? तो 9 into 4 into 3। बहुत ऐसे नंबर। अब देखो 9 तो है ही है, 9 किसका मल्टीपल है? 3 into 3 का है। 4 किसका मल्टीपल है? 2 into 2 का है। और 3 है। तो देखो कितने प्राइम नंबर का बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लिस्ट कंपोजिट नंबर की आपसे बात बोल रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होने वाला है, तो वो है 4। मतलब पहला नंबर हमारा मिल गया 4। पहला नंबर लिस्ट कंपोजिट नंबर हमको मिल गया 4। अब बोल रहा है कि लिस्ट प्राइम नंबर, तो आपको पता होगा कि 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो प्राइम पहला स्टार्ट कहां से होता है? 2 से होता है। इसका मतलब ये है कि 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ हमको निकाल के रख लेना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। पहले तो नंबर जिसको क्लियर होगा वही तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएगा। तो एचसीएफ आपसे जब भी पूछा है तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम क्या होगा? 2, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 2 का 4। आपके पास एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, आपसे बस अब रेशियो पूछा है, इसको कर दीजिए डिवाइड।
और 2 से 4 काट देंगे, क्या आ जाएगा 1:2। तो ऑप्शन में जहां 1:2 दिया है वो मार्क दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा सही। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कब का पूछा गया है, टर्म फर्स्ट में जब एग्जामिनेशन हुआ था 21 और 22 के दौरान, उस समय का एक क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है और इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम पूछा है। देखिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो 2 नंबर है उनका एचसीएफ दे रखा है और 2 नंबर का आपसे एलसीएम पूछा है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दिए हुए 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक चीज दिया है, एक मिसिंग है, मतलब एचसीएफ इन 2 नंबर का दिया है कितना 13। और आपसे क्या पूछ रहा था, एलसीएम। क्या पूछ रहा था, एलसीएम। तो आप देखोगे 13 3 जा 39 और 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे 91 में तो 273 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी। समझाता हूं, पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिएगा जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक एचसीएफ है किसी 2 नंबर का, और मेरे पास नंबर वैसा है कि ए की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 6 और बी मेरा एक नंबर है जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 8 है। इन 2 नंबर का एचसीएफ मैं मान लेता हूं कि दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया है 2। ठीक, और जो कि होगा भी 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो आप देखोगे अगर 6 को लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है, 2 into 3 करके लिखा जा सकता है। और इस 8 को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 लिखा जा सकता है। मतलब इस 6 को लिखने के लिए भी इस 6 में कहीं ना कहीं एचसीएफ इसका क्या है, फैक्टर है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं इस 3 को गायब कर दूं और 3 की जगह पे x ले लूं और 4 की जगह पे क्या ले लूं, y ले लूं। ठीक है, 4 की जगह पे क्या ले रहा हूं, y ले रहा हूं। तो हमारे क्या बन रहा है 2x और 2y। 2 नंबर मेरे कैसे बन रहे हैं 2x और 2y। इसका क्या मतलब है कि यहाँ x और y ये ऐसे नंबर्स होंगे जो को प्राइम होंगे। कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि बहुत सारे को प्राइम हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि 3 और 4 एक को प्राइम है, 7 और 4 ए भी को प्राइम है, 1 और 8 ए भी को प्राइम है, 2 और 3 ए भी को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब जिस 2 नंबर के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न मिले से को प्राइम बोलते हैं। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इन दो नंबर का प्रोडक्ट भी मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि 48 है। तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है को प्राइम बनने, मतलब एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मान लो ये 2 नंबर है और मेरा 2 नंबर क्या है, 2x है और दूसरा क्या है 2y है। इसका प्रोडक्ट क्वेश्चन में मान लो दे रखा है कितना 48। तो इस तरीके से आप एक्स वाई की यहां से वैल्यू क्या निकाल लोगे 1 और 2, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 12 आ रही है। तो 12 लिखने के लिए क्या क्या एक्स वाई हो सकता है जो कि को प्राइम होना चाहिए। ठीक, यही पूछ रहा है इसमें। अब ऐसे ही देखिए इस क्वेश्चन में जो बुक में जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है उसमें भी देखोगे तो एचसीएफ 12 दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। आपको पता है कि जो भी नंबर्स लिया जाएगा वो एचसीएफ का क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो एचसीएफ फैक्टर होगा तो हमने मान लिया कि पहला नंबर 12x है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 12y है। जैसे कि x और y क्या होने चाहिए तो को प्राइम होने चाहिए, यही हो सकता है। इसके अलावा और कुछ होगा तो नहीं लिया जाएगा। एक्स वाई क्या लिया जाएगा, को प्राइम लिया जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट दिया वो भी क्वेश्चन में गिवन है और 2 नंबर का प्रोडक्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, इन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट है। और आपको पता है कि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 12 into 12 नीचे में भेज दूंगा तो काटने के बाद से 44 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, एक्स वाई इक्वल्स टू 44 लिख लिया गया, मतलब एक्स वाई के वैल्यू जो आई है 44। तो 44 लिखने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है 1 into 44 लिख सकते हो। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इसको 2 into 22 लिख सकते हो। और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 44 को 4 into 7 लिख सकते हो। लेकिन आप ध्यान दोगे कि 4 into 11 हो सकता है। अब देखो ध्यान से, तो को प्राइम कहाँ का बन सकता है, इसमें देखोगे दोनों नंबर में 1 और 44 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 11 में भी देखोगे तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये तो होगा नहीं, इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। अब को प्राइम एक ये है और को प्राइम ये है, तो ये भी को प्राइम है और ये भी को प्राइम है। तो कितने पॉसिबिलिटी इस 44 को लिखने के लिए बन सकता है को प्राइम में, 2 पॉसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए 12 भी ऐसे ही लिखा गया। अगर 12 की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं 12 को लिखना चाहूं तो देखना
12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो 1 into 12 लिख सकता हूँ, फिर 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 into 6 लिख सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ 12 को 3 into 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद नंबर वही रिपीट होने लगेगा। तो अब देखोगे एक तो यहाँ पे को प्राइम बन रहा है और एक यहाँ पे को प्राइम बन रहा है, यहाँ पे भी को प्राइम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भी 12 को लिखने के लिए एक्स और वाई कितने को प्राइम पॉसिबल हो सकते हैं, तो दो तरीके के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी दे रहा है और दो तरह के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी दे रहा है। तो आपको क्वेश्चन आई होप सो कि आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चला जाए, चलिए देखिए आपसे अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है कि n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n। क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है, उसके ऊपर पावर n लिखा गया है। ठीक, आपसे बोला है कि 12 टू द पावर n जो है वो कभी भी उसका एंड जो है डिजिट का 0 नहीं हो सकता। कोई भी नेचुरल नंबर लिख ली जाए, क्या ये सही है या गलत है वो चेक कर लेंगे। देखिए कभी भी पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी नंबर बोला गया है वो 12 जो है वो किसका फैक्टर है। तो आप देखोगे 2 into 2 into 3 का फैक्टर है। क्या है, 2 into 2 into 3 का फैक्टर है। तो आप ध्यान से देखोगे जब तक उसका फैक्टर जो है 2 into 5 ना हो उसका एंड कभी 0 नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है, किसी भी नेचुरल नंबर पे 0 नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ n की जगह पे रख दिया जाए, 1 रख दो 2 रख दो, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। तो आपका इसका मतलब है कि कोई भी n यहाँ पर रख लिया जाए। तो कह रहा है कि बताइए इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 to the power n cannot end with the digit 0। तो कोई भी n रख दो डिजिट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर 2 4 8 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा कि कोई भी कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर पावर ऐसा रख दिया जाए कि क्या हो जाए, उसका एंड 0 हो जाए। जिसे 2 का मतलब है कि 2 ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, इसके बोलने का मतलब 4 ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं जिसका एंड 0 दे सकता है, 8 ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं जिसका एंड 0 नेचुरल नंबर हो सकते हैं। 0 मतलब कोई संख्या नहीं हो सकता ऐसा जिसके ऊपर पावर रखा जाए और वैल्यू 0 मिल जाए, क्या एंड उसका डिजिट का 0 मिल जाए। तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 12 टू दी पावर n के लिए जिसके एंड उसका क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कि एलसीएम जो है दो नंबर्स का 36 है, वो दो नंबर क्या है, एक x है दूसरा 18 है, और एचसीएफ इसी दो नंबर का दे रखा है 2 है। तो x क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ की जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी नंबर गिवन होता है, यहाँ दो नंबर दिया है गिवन, क्या है x और 18, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया होगा, तो क्या दिया है, तो 36 दिया है एलसीएम और एचसीएफ दिया है 2 x इंटू 18 से अगर 36 को काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई 4। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आपसे क्वेश्चन 21-22 में टर्म फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो चला जाए। देखिए क्वेश्चन जो है बोल क्या रखा है, 2022-23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। और आपसे बोल क्या रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ क्या है वो। यहाँ पर को बोला है कि ए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ कि ए दिया हुआ है क्या, ए और बी दो ऐसे प्राइम नंबर है। ठीक है, दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है, दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया है पी पे पावर 3 और क्यू पे पावर 4 दिया, और बी की वैल्यू क्या दिया है, पी का स्क्वायर दिया है और क्यू पे। देखिए क्वेश्चन में एचसीएफ इन दो नंबर का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यही पे एरर था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पी के ऊपर पावर m दिया है और क्यू के ऊपर पावर n दिया है, ये एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या दिया हुआ है इन्हीं दो नंबर का क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है p पे पावर r दिया है और q के ऊपर पावर दिया है, क्या यहाँ पे s दिया है, q के ऊपर पावर क्या दिया, s दिया। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में एरर था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन क्या था कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, और उनका एचसीएफ भी दे रखा है p टू द पावर n एंड q टू द पावर n, p टू द पावर r एंड q टू द पावर s। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में, पावर नहीं लिख पाया था, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछ क्या रखा है कि m प्लस n, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, m प्लस n और r प्लस n। देखिए कुछ m प्लस n इंटू का r प्लस s क्वेश्चन में पूछ रखा। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखोगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि a और b का एचसीएफ निकालोगे तो क्या निकालोगे, अगर a और b का, अगर मैं पूछूं आपसे a और b का आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या निकालोगे, बोलो। तो कहोगे सर एचसीएफ में अगर मैं निकालूं इसका a और b का तो क्या निकाल सकते हो तुम, बोलो। बोलोगे कि एचसीएफ निकालने के लिए सर हमको p के ऊपर सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो 2 है, और q के ऊपर सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो 3 है। ठीक, और मैं तुमसे पूछूं कि एलसीएम आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, तो कहोगे सर p के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर है, बोलो
कहोगे क्या, P के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, और Q के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर है वो है 4। तो आप एलसीएम में से निकालोगे। अब अगर मैं बोलूं कि ए भी एचसीएफ निकाल के दिया है, आप भी एचसीएफ निकाल के रखे हो, तो दोनों में पावर का कंपैरिजन अगर करोगे यहां से, तो एम की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी तुमको, एम की वैल्यू यहां से 2 मिल जाएगी, और एन की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। अगर ये एलसीएम दे रखा और आप एलसीएम ये निकालो, तो दोनों का पावर कंपैरिजन करके आर की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, और यहां से देखोगे तो एस की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से 4 लिख सकते हो। तो आपके पास एस आर एम एन निकल गया ना, बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। देखना m प्लस एन, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू क्या है 3 है, और s की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखोगे 3 और 2 5, और 3 और 4 क्या हो गया 7, और 7 और 5 का मल्टीपल क्या होता है 35। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन लॉजिकली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। तो आप इस क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर, मतलब पी भी प्राइम नंबर है और क्यू भी प्राइम नंबर है। जब भी कोई दो प्राइम नंबर होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है, मतलब उसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। जब भी एलसीएम निकल कर आएगा इन दोनों का क्या आएगा प्रोडक्ट। जैसे मान लो दो नंबर पी और क्यू है, दोनों क्या है प्राइम नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर 1/3 आपने लिखा, दो नंबर का प्रोडक्ट पी एंड क्यू में लिख रहा हूँ, क्योंकि मान लो यहाँ पर 1/3 1/7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, जिन दोनों का मल्टीपल ही क्या होता था एलसीएम निकल कर आता था। वैसे ही यहाँ पे दो नंबर बोला है, दोनों के दोनों कैसे नंबर है प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो उनके प्रोडक्ट ही क्या होते हैं, उनके एलसीएम होते हैं। मतलब P इंटू क्यू हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या दिया है 221 दिया हुआ, मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या है 221। अब P और Q क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका 221 अगर हम लोग निकालने जाए तो देखा जाए किससे कट सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 को 13 ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 9 13 17 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें दो मल्टीपल हैं, किसके PQ के जो मल्टीपल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 14 इंटू 17। इसका मतलब है इसमें दो जो सबसे बड़ा है वो P है, जो सबसे बड़ा है 13 और 17 में सबसे बड़ा क्या है 17 है, तो P 17 हो गया और Q 13 हो गया। बस आपसे और कुछ नहीं करना। देखिए P इज ग्रेटर देन Q। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3P माइनस Q की वैल्यू बताइए, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए P की जगह P की वैल्यू पुट करिए, क्या है 17 है, और Q की वैल्यू क्या है 13 है। 51 माइनस 13, इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या होगा 11 में 3 गया 8 और 4 में 1 गया 3, 38 इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस बड़ा लॉजिकली पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कह रहा है कि दो एलसीएम है, सॉरी दो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर P एंड Q, जिसमें P बड़ा था Q से और उनका एलसीएम 221 दे रखा था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। आपसे देख सकते हो आप क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चंस का अप्रोच कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चला जा। देखिएगा इसी चैप्टर से एसर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को विशेष कर आप अच्छे से पढ़िए पहले। और रियल नंबर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस एसर्शन रीजन से भी पूछे जाते हैं, और रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, मतलब एसर्शन आपसे क्या बोल रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 एंड एलसीएम इज 340। ठीक, यानी मतलब दो नंबर है उनका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम भी दे रखा है। तो आपको चेक करना है कि एसर्शन सही है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो आना किसके चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 5780 के बराबर आना चाहिए। तो मैं एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। तो 17 इंटू 340 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 17 0 0 और 17 4 68 कैरी 6 और 17 3 51 और 6 57, जो कि आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो इसका मतलब एसर्शन तो मेरा सही है। एसर्शन मेरा क्या है, मतलब ये मेरा सही है, एसर्शन सही है। अब हम रीजन के, एसर्शन और रीजन दोनों अगर सही है, ध्यान दीजिएगा एसर्शन और रीजन दोनों आपके सही है, लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं एसर्शन। तो देखो एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है, रीजन भी सही है एसर्शन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन ना होकर बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर।